सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राकेश नोहिया। सभ्यता की कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ रहे हैं जिसका नाम आता है बैराट। हम बगैर अपना जब टाइम जाया करें, आज हम एक सभ्यता स्थल के बारे में बात करेंगे और उस सभ्यता स्थल का क्या नाम आता है, बैराट। बैराट को प्राचीन काल के अंदर जो है वह विराट नगर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल के अंदर अगर हम बात करें कहां के प्राचीन काल, तो याद रखना है कि भी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर जो है यह ऐसा मत्स्य महाजनपद की क्या था, की राजधानी था। बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है विराटनगर के बारे में। से क्या कहा गया है? बैराट कहा गया है। विद्यार्थियों, बैराट जो है वह वर्तमान के अंदर जो है वह नया जिला सर्जित हो गया है और इसे कोटपुतली बहरोड, यानी ये जो है वह कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अगर हम इसकी और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये जो है वह बाणगंगा नदी, यानी बाणगंगा जो नदी है, इस बाणगंगा नदी के मुहाने पर यह स्थल जो है वो स्थित है। मैं आपके सामने बात बता रहा हूं बैराट के बारे में कि बैराट को जो है वह छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर जो है वह विराटनगर क्या था कि मत्स्य जनपद की राजधानी था। पहले ये बैराट कहां पर आता था? जयपुर में आता था। लेकिन वर्तमान में जो है वो अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जो है वो नए जिलों का सर्जन कर दिया गया। उन्हीं नए जिलों के अंदर ये जो है वो कौन से जिले के अंदर आता है? कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम विद्यार्थियों बात करें इसी स्थल के बारे में, तो इस स्थल का जो है वह खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सबसे पहली बात आती है कि बैराट की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है कि बैराट की खोज जो है वह राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा विद्यार्थियों इस स्थल की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और यह खोज जो है वो कब की गई थी? तो बता देना है कि 1936 ईस्वी के अंदर जो है वह इस स्थल की खोज वो की गई थी। अगर हम बात करें कि इस सभ्यता स्थल के जो है वह उत्खनन से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, याद रखना है कि इस सभ्यता स्थल के जो है वह उत्खनन से जो है वो संबंधित कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो एक नाम आता है कि कैलाशनाथ दीक्षित, एक नाम आता है कैलाशनाथ दीक्षित, एक नाम आता है नील रतन बनर्जी, एक नाम आता है अलेक्जेंडर कनिघम, यानी सीधा लिख दीजिए कनिघम, और एक नाम आता है कार्लाइल। ये सारे के सारे जो व्यक्ति जो थे वह बैराट के उत्खनन से संबंधित थे। यानी बैराट का जो है वो खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1936 ईस्वी के अंदर की गई थी। लेकिन इसका जो उत्खनन का कार्य था वह कैलाशनाथ दीक्षित, अगर हम बात करें नीलरतन बनर्जी, अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिघम, अगर हम बात करें कार्लाइल, इन सारे लोगों के द्वारा यहां पर क्या किया गया? उत्खनन का कार्य किया गया था। आगे हम और बात करेंगे कि इसके संबंध में एक और व्यक्ति जुड़ेगा जिसका नाम होगा कैप्टन बर्ट, वो जो है वो आगे हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करें कि ये जो सभ्यता स्थल है, अगर हम बात करें विद्यार्थियों, ये जो सभ्यता स्थल जो है, ये सभ्यता स्थल जो है वो किस किस उपनामों से जाना जाता है? यानी इस सभ्यता स्थल को जो है वह किन किन उपनामों से जाना है वो जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला इसे जो है वह प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैराट के बारे में। बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। इसे जो है वह अलवर का
सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। याद रखना है विद्यार्थियों कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसके सबसे नजदीक पड़ता है, इसीलिए इसे जो है वो अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। यहां पर जो है वो ग्रामीण, याद रखना है कि ग्रामीण जो है वह सभ्यता और जो है वह संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और इसे जो है वह लोहा युगीन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा युगीन स्थल कहा जाता है। विद्यार्थियों, लोहा युगीन बहुत सारे स्थल हैं। इन बहुत सारे स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है कि बैराट का। यानी बैराट एक ऐसा स्थल है जहां से हमें पाषाण काल से लेकर के, जहां से हमें जो है वो पाषाण काल से लेकर के और ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। विद्यार्थियों, जब ऐतिहासिक काल तक के भी साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, तो आपको बताना है कि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो है वो हमें बैराट से अवश्य मिलते हैं। कहां से लेकर के? पाषाण काल से वो लेकर के। अगर हम बात करें, यहां से हमें जो है वह ओक्कर कलर पात्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ध्यान से, यहां से हमें जो है वह ओक्कर कलर पात्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ओकर है वो कलर पत्थर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। विद्यार्थियों, इस संस्कृति के जो मर्दभांड हैं, इस संस्कृति के जो मर्दभांड हैं, उन मर्दभांडों के ऊपर जो है वह उकेरण विधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान से सुन लेना। इस विधि के अंदर जो है वह इस प्रकार के जो भी मर्दभांड हैं उनके अंदर उकेरण विधि का प्रयोग होता है। अगर मैं आपके सामने अगली जो विशेषता बताऊं तो इसे जो है वह उत्तरी भारत का, यानी इस स्थल को जो है वह उत्तरी भारत का जो है वह उत्तरी चमकीले जो मर्दभांड हैं, इन उत्तरी चमकीले मर्दभांडों का क्या माना जाता है कि प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? कि प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल माना जाता है। बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैराट की। बैराट जो है वह उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत के अंदर जो उत्तरी जो चमकीले जो एक प्रकार से मर्दभांड है, या ये इसी बात को ये कहे कि जो है वो एक प्रकार से मर्दभांड मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है उत्तरी चमकीले, और उन मर्दभांडों का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई स्थल आता है तो वह कौन सा आता है? वह स्थल आता है विद्यार्थियों की बैराट। अगर हम बात करें यहां से हमें जो है वह पाषाण काल, यहां से हमें यानी पाषाण काल के जो है वह मानव द्वारा प्रयोग किए गए, मानव द्वारा जो है वह प्रयोग किए गए पत्थर के औजारों के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से हमें जो है वो एक प्रकार से बैराट के पास में दो स्थल आते हैं। विद्यार्थियों, याद रखना है बैराट के पास में दो स्थल आते हैं। एक का नाम आता है भानगढ़, और अगर हम जो है वह दूसरे स्थल की बात करें तो एक का नाम आता है तिपटिया। याद रखना है यहां से हमें जो है वह दोनों के दोनों स्थल, चाहे बात करें तिपटिया के बारे में, चाहे बात करें इसे जो है वह तिपटिया या टिंगरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंगरिया या तिपटिया कहा जाता है, भानगढ़। ये दोनों स्थल जो है वो कहां पर है? बैराट के पास में है। और इन्हीं से हमें जो है वो क्या मिलता है कि पाषाणकालीन मानव के द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर के औजारों के वो अवशेष मिलते हैं। तो ये अवशेष कहां से मिलते हैं? कि याद रखना है बैराट के पास से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें बैराट से जो है वो पाषाणकालीन जो है, याद रखना है कि पाषाणकालीन जो है वह गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है विद्यार्थियों कि पाषाणकालीन जो है वह गुफा जो है वह चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है कि गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये जो है वो चित्र बनाए गए हैं विद्यार्थियों, इन चित्रों को बनाने की जो विधि प्रयोग में ली गई है उसे जो है वह पेट्रोग्लिफ विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? याद रखना है इस विधि को जो है वह याद रखना है कि पेट्रो जो है वह ग्लिफ विधि कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोग्लिफ विधि
कि जो है वो चित्रों के अंदर प्रयोग की गई है वो कहां से की गई है, तो आपको बताना है कि बैराट से जो है वो की गई है। अगर हम थोड़ी और बात करें तो यही से हमें जो है वह महाभारत के यानी महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं। याद रखना है, महाभारत कालीन अवशेष भी हमें यहां से मिलते हैं। यह कहा जाता है कि पांडवों ने, यह कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास, पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो यही बिताया था। कहां बिताया था? कि बैराट के अंदर बिताया गया था। और कहां बिताया गया था? तो याद रखना है भीम डूंगरी, एक स्थल आता है भीम डूंगरी के अंदर बिताया गया था। और इसीलिए इसे जो है वह पांडव हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस चोटी को? कि पांडव हिल के नाम से जाना जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से हमें जो है वो महाभारत काल के भी अवशेष अवश्य मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से हमें एक जो है वह मौर्यकालीन, यहां से हमें जो है वह मौर्यकालीन एक शिलालेख मिलता है। ध्यान से सुन लेना कि मौर्यकालीन शिलालेख मिलता है और इस शिलालेख को जो है वो भाब्रू का शिलालेख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भाब्रू के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, भाब्रू के शिलालेख की जो खोज की थी वह की थी कि भी कैप्टन बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कि कैप्टन जो है वह बर्ट के द्वारा यानी इस स्थल की खोज वो की गई थी। कैप्टन बर्ट के द्वारा जो है वह भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। यह भाब्रू शिलालेख जो है इसकी जो है वो दो तीन बातें विशेष आती हैं। एक बात तो ये हमें कहां से मिलता है? बैराट से मिलता है। दूसरी बात क्या आ गई कि इसके अंदर जो है जो लिपि का प्रयोग किया गया है वह लिपि कौन सी है? वह लिपि ब्राह्मी है। इस जो है वो शिलालेख के अंदर जिसे ऐसा भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा कौन सी है? वह भाषा है विद्यार्थियों प्राकृत। याद रखना है। और इसी शिलालेख के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि मौर्य सम्राट यानी अशोक के द्वारा जो है वह धम्म, संघ और बुद्ध के अंदर जो है वो अपनी यानी आस्था प्रकट की गई। यानी बुद्ध, धम्म और संघ के अंदर जो आस्था प्रकट करने की बात जो है वो भाब्रू शिलालेख के अंदर से मिलती है। और विद्यार्थियों, इसी शिलालेख के अंदर अशोक को जो है वो मगध का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक को जो है वह मगध का राजा कहा गया है। मगध का राजा वो कहा गया है। ये शिलालेख जो मिलता है ये भी कहां से मिलता है विद्यार्थियों? कि बैराट से अवश्य मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक मैंने आपको बताया पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि एक प्रकार से जो है वैसे महाभारत कालीन साक्ष्य मिलते हैं। इसके पश्चात मैंने आपको अब बताया है कि यहां से हमें जो है वह मौर्य कालीन के भी साक्ष्य अवश्य मिलते हैं। थोड़ा और पहले जाएं विद्यार्थियों, तो यहां से हमें क्या मिला है? कि सवर्ण मंजूषा मिला है। यहां से हमें क्या मिला है? कि एक जो है वह सवर्ण मंजूषा मिला है। सवर्ण मंजूषा का मतलब कि एक प्रकार से कलश मिला है, यानी एक प्रकार से घड़ा मिला है। और उस घड़े के अंदर जो है वह महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कि महात्मा जो है वह बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो है वह अस्थि अवशेष मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के क्या मिलते हैं विद्यार्थियों? याद रखना है, अस्थि अवशेष मिलते हैं। ये अस्थि अवशेष जो है वह आमेर के कछवा वंश के शासक जो है वह राम सिंह है वो द्वितीय के समय मिले थे। किसके समय मिले थे विद्यार्थियों? राम सिंह है वो द्वितीय के समय ऐसे मिले थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मौर्य कालीन के जो है वो पहले थोड़ा कि अगर हम ऐसे बात करें कि भी ऐसा बुद्ध कालीन के भी अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहां से हमें जो है वह बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कि बौद्ध मंदिर के वो साक्ष्य मिलते हैं। विद्यार्थियों, बौद्ध मंदिर को जो है वह गोल चैत्याग्रह भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि गोल जो है वो चैत्याग्रह भी हम कह सकते हैं। ये इस प्रकार के मंदिर जो हैं वो भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर माने जाते हैं। भारत के जो है वो क्या माने जाते हैं विद्यार्थियों? कि प्राचीनतम मंदिर उस माने जाते हैं। याद रखना है इस बात को भी कि भी कहां से हमें जो है वह बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको बताना है कि बैराट से हमें बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। थोड़ी बात और करें, यहां से हमें जो है वह पंचमारक सिक्के, और याद रखना है विद्यार्थियों पंचमारक सिक्कों को जो है वो क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है।
ये इस प्रकार के सिक्के भी हमें यहां से मिले हैं। आहत सिक्के और जो पंचमार का सिक्के थे वह किस धातु से बने हुए थे, तो याद रखना चांदी से बने हुए थे। इस प्रकार के सिक्के भी यहीं से मिलते हैं और इस प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी मिलती है, तो आपको बता देना है कि 8 इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम सिक्कों की बात करें तो यहां से हमें जो है वह 28 यानी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिलते हैं। याद रखना है यहां से 28 जो है वो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिलते हैं और इन 28 सिक्कों के अंदर विद्यार्थियों 16 सिक्के ऐसे हैं जो इंडो ग्रीक शासक जो है वह मिनांडर के हैं। किसके हैं? इंडो ग्रीक शासक कोई आता है और उसका नाम आता है मिनांडर। कोई इंडो ग्रीक शासक है और उसका क्या नाम आता है? मिनांडर आता है। तो याद रखना है कि कोई इंडो ग्रीक शासक आता है और इस इंडो ग्रीक शासक का क्या नाम आता है? इस इंडो ग्रीक शासक का नाम आता है मिनांडर। क्या नाम आता है? मिनांडर। यानी 16 सिक्के जो हैं वह किसके मिलते हैं? तो याद रखना है मिनांडर के मिलते हैं। सारे जो इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के मिलते हैं, तो आपको बताना है कि 28 सिक्के अवश्य मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो आपको याद ये रखना है कि यहां से जो है वह शंख लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से किस लिपि के साक्ष्य मिलते हैं? कि भी शंख लिपि के साक्ष्य भी हमें यहां से मिलते हैं। थोड़ी और बात करें विद्यार्थियों तो यहां से हमें जो है वह मुगल गार्डन, यहां से हमें जो है वह मुगल गार्डन की अगर हम बात करें या ये कि मुगल जो है वह ईदगाह की बात करें या हम जो है वह मुगल कालीन कोई छतरी की बात करें, तो ये चीजें भी हमें कहां से मिलती है, तो बता देना है बैराट से अवश्य मिलती है। अगर मध्यकाल की चल रही है तो यहां से एक जो है वह अकबर कालीन जैन मंदिर मिलता है। अकबर कालीन जो है वो जैन मंदिर भी विद्यार्थियों यहीं से मिलता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अब एक आपको मैं विशेष बात बताता हूं। विशेष बात क्या आती है कि एक कोई विद्वान है और इस विद्वान का नाम है दयाराम साहनी, यानी राय बहादुर है वो दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा विद्यार्थियों ये कहा गया कि एक कोई हुण शासक था, एक कोई हुण शासक था और उस हुण शासक का नाम था मिहिर कुल। क्या नाम था? मिहिर कुल। इस मिहिर कुल के द्वारा ही जो है वह बैराट को है वो ध्वस्त किया गया था। क्या किया गया था? कि ध्वस्त है वो किया गया था। ये बात कौन बताता है? ये बात बताता है डॉक्टर दयाराम साहनी। क्यों कहता है? क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि हुण शासक जो मिहिर कुल था वो ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था और इसीलिए उसके द्वारा क्या कर दिया गया कि बैराट को जो है वो ध्वस्त वो कर दिया होगा। अब इसके अलावा हम एक बात और पढ़ते हैं जो विशेष बात है। आज के दिन की सबसे विशेष बात यह आती है कि एक चीनी यात्री था, एक कोई चीनी यात्री था और इस चीनी यात्री का नाम था ह्वेन स्वांग। क्या नाम था? ह्वेन स्वांग। ह्वेन स्वांग जो है वह कहां पर आया था? कि बैराट के अंदर आया था। याद कर लेना, एक चीनी यात्री था और उस चीनी यात्री का क्या नाम था? ह्वेन स्वांग था। और ह्वेन स्वांग जो है वो कहां पर आया था? कि बैराट के अंदर आया था और बैराट के अंदर आकर के ये जो है वह 8 बौद्ध मठों की बात करता है। इसके द्वारा कितने मठ देखे गए? 8 जो है वह बौद्ध मठ देखे गए थे। 8 जो है वह बौद्ध मठ है वो देखे गए थे। तो ये भी एक बात आती है विद्यार्थियों किसके संबंध में? कि बैराट के संबंध में। थोड़ी बात आपको ह्वेन स्वांग के बारे में बताऊं तो ह्वेन स्वांग का जो वास्तविक जो है वो चीनी नाम था वह था युआंग चुआंग। याद रखना है युआन जो है वह चुआंग। युआंग चुआंग जो है वो क्या होता है? इसका वास्तविक नाम होता है। इसके द्वारा एक किताब लिखी गई, इसके द्वारा एक किताब लिखी गई और इस किताब का नाम था सी यूकी। इसकी एक किताब है और उसका क्या नाम है? सियूकी है। और ह्वेन स्वांग को विद्यार्थियों तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है। अगर थोड़ी बात और कहें तो इसे जो है वह नीति का पंडित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति का जो है वह पंडित भी इसे वो कहा जाता है। यह व्यक्ति जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
याद रखना किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और आया कब था, 629 जो है वह ईस्वी के अंदर आया था। ये था अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था बैराट यानी विराटनगर। हमने इसके बारे में ऐसा पढ़ा, हमने पूरा डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है वह मील का पत्थर साबित होगा। मिलते हैं एक जो है वो अगली क्लास के अंदर, वो नए जोश और जुनून के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।